हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज हम 11.3 की इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें हमें एक्सप्रेशंस एंड वेरिएबल्स के बारे में हम स्टडी करेंगे। ओके, इस एक्सरसाइज में या तो हमें एक्सप्रेशंस दिए होंगे और एक्सप्रेशंस दिए हैं तो हमें उनको अपनी लैंग्वेज में लिखना होगा, उसको स्टेटमेंट में लिखना होगा, और अगर स्टेटमेंट दी हो तो हमें उसको एक्सप्रेशंस में लिखना होगा। तो और वेरिएबल्स क्या होते हैं? वेरिएबल्स A to Z any small letter and that has no fixed value। वेरिएबल की कोई भी फिक्स्ड वैल्यू नहीं होती। ओके, सो अब समझते हैं कि एक्सप्रेशन क्या होता है। लेट्स सपोज कि हमें एक्सप्रेशन दे दिया y प्लस 5। ओके, सो अब हम इसे स्टेटमेंट में कैसे लिख सकते हैं? अब देखो y प्लस 5 यानी कि इट मीन्स ये दोनों प्लस हो रहे हैं, इन दोनों का सम किया जा रहा है। ओके, सो हमें अपनी लैंग्वेज में इसको कैसे लिखना है? या तो हम इसे लिख सकते हैं कि 5 इज एडिड टू y, है ना। या फिर हम इसे कैसे लिख सकते हैं? सम ऑफ, यानी कि y प्लस 5 का सम ऑफ y एंड 5, या तो हम ऐसे लिख सकते हैं, है ना। तो इसमें से हम किसी तरीके से भी इसे स्टेटमेंट में लिख सकते हैं। अनदर एग्जांपल लेते हैं कि जैसे कि ले लेते हैं कि t-7। अब t-7, अब देखो हमें देखने से ये क्या पता चल रहा है कि t में से हमने किसको सब्ट्रैक्ट किया? 7 को सब्ट्रैक्ट किया। तो इसे हम कैसे लिख सकते हैं? 7 सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम t। करेक्ट। अब इसी तरीके से एक और एग्जाम्पल देखते हैं कि लेट्स सपोज कि हमें दिया हुआ है 5t। करेक्ट। अब इस 5t को देखें अगर, तो 5 और t के बीच में कोई साइन नहीं है, नजर नहीं आ रहा हमें, तो दैट मीन्स कि वो मल्टीप्लाई का साइन है, यानी कि 5 इंटू t है ना। अब इसको हम कैसे लिख सकते हैं? 5 is multiplied by t। बस हमें ये चेक करना है कि इनके बीच में साइन कौन सा है, और उसके अकॉर्डिंग ही हमें जो है वो स्टेटमेंट बनानी है। 5 is multiplied by t, यानी कि t से 5 को मल्टीप्लाई किया गया है ना। अब मल्टीप्लाई को हम क्या कहते हैं, और क्या और किस तरीके से लिख सकते हैं? इसको प्रोडक्ट भी लिख सकते हैं, प्रोडक्ट भी कहते हैं हम मल्टीप्लाई को। तो प्रोडक्ट ऑफ 5 एंड t, यानी कि 5 और t का प्रोडक्ट कर दिया गया है यहाँ पे। ओके, और एक तरीके से इसे और भी लिखा जा सकता है। 5t का मतलब t जो है वो 5 टाइम्स है। मल्टीप्लाई को हम टाइम्स से भी तो समझते हैं ना। तो 5 इंटू टी, इट मीन्स कि 5 टाइम्स ऑफ t। फाइव टाइम्स ऑफ t, इस तरीके से भी ये लिखा जा सकता है। ठीक है, अनदर एग्जाम्पल लेते हैं कि लेट्स सपोज कि हमें दिया हुआ है x/3। अब x/3 का क्या मतलब है? x/3 मीन्स कि x को 3 से डिवाइड किया जा रहा है ना। तो कैसे लिख सकते हैं? x इज डिवाइडेड बाय 3। करेक्ट। इस तरीके से हमें ये एक्सप्रेशंस दिए हो सकते हैं। अब अगर हम नोटिस करें तो ये जो मैंने एक्सप्रेशंस लिखे हैं इसमें हमें एक ही साइन नजर आ रहा है। ठीक है, या तो प्लस है या माइनस है या
या मल्टीप्लाई है या फिर डिवाइड है। ओके, अब अगर हमें दो साइन दिए हों एक्सप्रेशन में, एक तो देखो यहाँ पे हमने ये फिगर ली 2y माइनस 5, अब इस 2y माइनस 5 में 2y के बीच में तो मल्टीप्लाई का साइन है, क्योंकि जब कोई साइन नहीं है तो इट मीन्स वो मल्टीप्लाई का साइन है, और -5 भी दिया हुआ है, यानी माइनस का साइन भी दिया हुआ है। तो अब इस एक्सप्रेशन को हम कैसे लिख सकते हैं? देखो, सबसे पहले तो हम लिख सकते हैं कि 5 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ट्वाइस ऑफ y का दुगना, y के दुगने में से हमने 5 को माइनस किया। ओके, और सेकेंडली हम इसे इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि y इज मल्टीप्लाइड बाय 2, सबसे पहले y इज मल्टीप्लाइड बाय 2 एंड देन 5 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द प्रोडक्ट ऑफ दिस, है ना। तो हम इसे अपनी लैंग्वेज में किसी तरीके से भी लिख सकते हैं, लेकिन जो लैंग्वेज है वो समझ आनी चाहिए। ओके, इसी तरीके से अब इस एक्सरसाइज में हमें जो क्वेश्चंस दिए होंगे वो या तो हमें एक्सप्रेशन फॉर्म में दिए होंगे तो हमें उसकी स्टेटमेंट लिखनी होगी, और अगर स्टेटमेंट फॉर्म में दिए हुए हैं तो हमें फिर उसके एक्सप्रेशन में लिखना होगा। ओके, सो ये इंट्रोडक्शन थी आपकी 11.3 एक्सरसाइज की। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।